पहले अमेरिका क्या कहता था इसका तो पता नहीं, लेकिन आज अमेरिका क्या कहता है, उसकी सोच क्या है और उसकी सोच पर काबिज कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार ना मिलने से अब अमेरिका के राष्ट्रपति खिसिया गए हैं। कल नोबेल नहीं मिला तो शाम को चाइना पर 100% टैरिफ और लगा दिया। अब ना जाने अमेरिका के राष्ट्रपति क्या क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की कमान फिर से संभाली है, तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कई कदम उठाए हैं, पर टैरिफ वॉर ने मौजूदा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की नींव को हिलाकर रख दिया है। भारत जैसे मित्र देश के खिलाफ भी ट्रंप प्रशासन ने 50% टैरिफ लगा दिया है। चीन से अमेरिका का पंगा पुराना है, लेकिन टैरिफ वॉर के इस समय में तल्खी अपने चरम पर पहुंच गई है। चीन ने अमेरिकी पोत पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। इसके अलावा बीजिंग ने यूएसए के रेयर अर्थ मिनरल शिपमेंट को भी कम करने का ऐलान किया है। इससे बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस तरह चीन पर अब कुल मिलाकर 130% टैरिफ हो गया है। इन सबके बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई चाल चल दी है, जिससे ट्रंप का और ज़्यादा गुस्सा होना तय है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को लेकर सख्त शर्तें रखी हैं। बीजिंग ने साफ किया है कि ये मैग्नेट केवल भारत की घरेलू ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और किसी भी रूप में अमेरिका तक ना पहुंचने पाए। चीन ने भारत से इस बात की गारंटी भी मांगी है। सूत्रों के अनुसार चीन ने भारत से ऐसे एक्सपोर्ट कंट्रोल एश्योरेंस मांगे हैं जो बासेनेर सिस्टम जैसे हैं। भारत इस 42 देशों के समूह का सदस्य है जो दोहरे उपयोग वाली तकनीकों और वस्तुओं के जिम्मेदार इंटरनेशनल ट्रांसफर को बढ़ावा देता है, जबकि चीन इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार चीन चाहता है कि भारत को भेजे जाने वाले हैवी रेयर अर्थ मेटलिक मैग्नेट किसी भी रूप में अमेरिका तक न पहुंचने पाए। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सरकार ने अभी तक इस शर्त को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन अमेरिका के साथ भारी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर किसी समझौते की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और बिना ठोस आश्वासन के आपूर्ति को लेकर झिझक रहा है। बीजिंग वर्तमान में दुनिया के 90% हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोडक्शन के पर कंट्रोल रखता है और अब विशिष्ट देशों के निर्यात डेटा जारी नहीं करता है। यह माना जा रहा है कि चीन अपनी इस सप्लाई चेन की मजबूत स्थिति का इस्तेमाल अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक में प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में कर रहा है। चीन इस चाल से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो भी जाते हैं तो रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के मामले में वह अमेरिका की कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि भारत ने चीन को अभी इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी है, लेकिन चीन के तेवर को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के अमेरिका के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता इन चुंबकों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ये हाई पावर मैग्नेट्स न केवल ईवी मोटर्स बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए भी बहुत जरूरी है। हालांकि संघाई सहयोग संगठन SCO समिट 31 अगस्त से जो 1 सितंबर तक था कि चीन ने हल्के रेयर चुंबकों की आपूर्ति के लिए फिर से शुरुआत कर दी है, लेकिन जो हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनकी कमी अभी भी बनी हुई है। इससे जो बड़े ईवी हैं जैसे 3 पहिया वाहन, कार, ट्रक और बस, उनके निर्माण पर असर पड़ रहा है। चीन ने 4 अप्रैल 2025 को मध्यम और भारी रेयर अर्थ प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए थे, यह कहते हुए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीजिंग पर टैरिफ बढ़ाने के बाद उठाया गया। नए नियमों के तहत चीन के निर्यातकों को वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है और एंड यूजर सर्टिफिकेट यानी कि EUC पेश करना कंपलसरी है। इस प्रमाण पत्र में यह आश्वासन देना होता है कि सामग्री का उपयोग जनसंहारक हथियारों या उनके वितरण तंत्र में नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन ने हाल में यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति फिर से शुरू की है, लेकिन भारत को आपूर्ति करने वाले निर्यातकों को अब भी निर्यात लाइसेंस की मंजूरी का इंतजार है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के दौरान भारत ने कुल 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात किए, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 306 करोड़ रही है। वहीं इंडिया से ट्रैक टॉक की बात करें तो अमेरिका से ये बात अभी चल रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए वाशिंगटन से एक स्पष्ट संकेत मिला है। यह संदेश है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच
सर्वोच्च स्तर पर संपर्क ही इस डील को अंतिम रूप दिला सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि नई दिल्ली को ताज़ा संकेत मिले हैं इस ट्रेड टॉक को लेकर कि फरवरी 2025 में शुरू हुई जो ट्रेड टॉक है पिछले 7 महीनों से रुकी हुई है, लेकिन अब मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर को होने वाले आसियान और पूर्वी एशियाई नेताओं के शिखर सम्मेलन से उम्मीदें बढ़ गई हैं। यदि पीएम मोदी वहां जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी मीटिंग का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि पीएम का दौरा अभी पक्का नहीं हुआ है। भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर इस संपर्क को सुगम बनाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उक्त अधिकारी ने कहा कि ट्रंप और उनका ऑफिस शायद चाहते हैं कि डील की घोषणा से पहले पीएम मोदी उनसे मिलें, लेकिन भारतीय प्रणाली ने आमतौर पर सौदा तय होने के बाद ही टॉप नेताओं की बात होती है। फिर भी ट्रंप की जो कूटनीतिक शैली है उसको देखते हुए परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। ट्रंप का मोदी को जन्मदिन पर बधाई देना दोनों नेताओं के बीच सितंबर में शुरू हुई सकारात्मक बातचीत में रिश्ते में गर्माहट लाई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% पेनल्टी लगाई थी। इससे पहले मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का दावा था कि उन्होंने मध्यस्थता की है। हालांकि नई दिल्ली ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। इसके अलावा अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोया के आयात पर भारत की डेयरी और टैरिफ बाधाएं प्रमुख दिक्कतें हैं, क्योंकि अमेरिका जो टैरिफ लगाना चाहता है वो डेयरी क्षेत्र में एक निवेश करना चाहता है इंडिया में, लेकिन इंडिया में किसानों की वजह से सरकार उसमें एंट्री नहीं देना चाहती। ट्रंप ने 50% टैरिफ भी लगा दिया और टैरिफ लगाकर एक प्रेशर बनाया जिससे कि जो भारतीय निर्यात है वो प्रभावित हुआ। एक अधिकारी ने कहा है कि पीएम का ट्रंप से मिलना डील साइन होने से पहले से संभव है, क्योंकि ट्रंप की जो कूटनीति है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। उनके व्यवहार का अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में कोई जोखिम लेना ठीक नहीं है। Well, I mean, I certainly hope it is, but the point is that as far as the trade issue is concerned, the ball is in the court of Washington. I think our government has sent trade delegations. In turn, they have sent trade delegations. There's been a lot of dialogue. We've been hearing signals that some progress has been made, but it has to be something that comes to a conclusion so that we can move away from this 50% tariff. As long as there is 50% tariff, our trade with America is unviable and pretty much all the goods affected. And therefore, it becomes imperative that a solution should be found as soon as possible. As far as Quad is concerned, India is supposed to host the next summit. And ideally, obviously, if it's a summit-level meeting, then Mr. Trump should himself come. I think they have not announced a date. There's still discussions going on. If the Americans are no longer serious about the Quad, they can make that very clear. If they're serious about it, then the summit will take place in India, perhaps early next year. We'll see what happens. It's too early to speculate on that.